ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गौरपाद की जय। हरे कृष्ण। यस रत्नांगी नारायणी माता जी, आपका हैंड रेज हुआ है, कुछ कहना है माता जी? ओके। श्लोक पढ़ने के लिए प्रभु जी ने। हाँ, पढ़ सकते हैं। मुकुंद प्रू पर पढ़ सकते हैं, फिर आप पूरा पढ़ सकते हैं। जी। यस मैम। श्री प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। शने शने उपरूपमेव बुद्धया ग्रति ग्रति गृहीतया आत्मसंस्थमनं कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो माइंड कंट्रोल के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको शनै शनै जो शब्द आया है यहाँ पर, इस पे एम्फेसाइज भी दिया गया है। शनै शनै मतलब धीरे धीरे हमको मन को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, ये बात भगवान को ही पता है। और ये बात तो जनरली मतलब काफी जगह पूछा जाता है। तो हम जब नए नए आए थे तो लेक्चर्स में कृष्ण प्रश्न बहुत पूछते थे कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, नाम जप करते हैं माइंड इधर उधर भागता है। कई बार तो स्पीकर ही थक के ही बोल देता था कि कोई बात नहीं, बस अब नाम जप करते रहिए। तो बट यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमको नाम को जब नाम जप कर रहे हैं मतलब जो भी हम योग प्रोसेस, भगवान तो यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं किसी भी योग प्रोसेस की हमारे लिए, क्योंकि हम भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं उसमें जरूरी है। मन इधर उधर भागेगा ही, क्योंकि मन इतने सालों से मन को भोग करने का अभ्यास रहा है। इतने इतने जन्म, अनंत अनंत जन्म हम लोगों ने भोग करने में व्यतीत कर दिए हैं, तो एक वो अभ्यास हो ही जाता है ना। तो उस अभ्यास की वजह से मन बार बार भोग की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है तो वो जो अंडू करना है ना, वो जो अभ्यास है उसे खत्म करना है, वापस लेके आना है भगवान की शुद्ध चेतना में हमको। तो इसलिए हमको मन को बार बार भगवान के नाम जप पे, भगवान का सेवा जो हम कर रहे हैं उस पे लेके आना है। सेवा में भी ध्यान रखना है कि पर्पस पे उसका ध्यान रहे कि भाई मैं सेवा कुकिंग की कर रहा हूँ, लेक्चर देने की कर रहा हूँ, लेक्चर सुनने की कर रहा हूँ, इसका पर्पस है भगवान की प्रसन्नता। भगवान की तरफ ध्यान लेके हमें बार बार, कई बार सेवा में भी हो जाता है, कई बार नाम जप में हो जाता है कि अरे मेरे को तो बस काउंटिंग कंप्लीट करनी है, चलो अब दो बची है, तीन बची हैं, है ना। वो भी नहीं होना चाहिए। मैं नाम जप कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए तो शुद्ध नाम बोलूँ, जब जब मैं बोल रहा हूँ मेरे कानों में आए वो नाम, ये फोकस होना चाहिए। इसी तरह कई बार कुकिंग करते हैं तो ये होता है कि अब इतनी अच्छी कुकिंग करें कि सब लोग उंगलियां चाट दें और फिर कहें कि वाह प्रभु जी आप बहुत अच्छा बनाते हैं, माता जी आप बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही है एक तरह से।
वो हालांकि सकाम कम सकाम भक्ति है, इसमें इंद्रिय तृप्ति, ऐसी भक्ति जिसमें इंद्रिय तृप्ति निहित है। परंतु हम लोगों को माइंड को वापस इस पर्पस पे लाने का प्रयास करना होगा कि भाई मैं ये भक्ति क्यों कर रहा हूँ, मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा हूँ, टिफिन कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। उस पर्पस पे लेके आना, पर्पस एज रेटिफिकेशन अगर है तो भक्ति में आ ही क्यों ना हम लोग। बट स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग नियोफाइट हैं, एक स्तर पे हैं, तो वो धीरे धीरे रहता है, तो सकाम से निष्काम से शुद्ध चेतना में हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, मुकुंद आप पढ़ सकते हैं। Purport by His Divine Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada Ki Jai. By proper conviction and intelligence, one should gradually cease sense activities. This is called pratyahara. The mind being controlled by conviction, meditation, and cessation from the senses should be situated in trance or samadhi. At that time, there is no longer any danger of becoming engaged in the material conception of life. In other words, although one is involved with matter, as long as the material body exists, one should not think about sense gratification. One should think of no pleasure aside from the pleasure of the Supreme Self. This state is easily attained by directly practicing Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये चीज पे हम भी अभी भी चर्चा की, वन शुड थिंक ऑफ नो प्लेजर असाइड फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सुप्रीम सेल्फ, है ना। तो इसी तरह हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं भगवान की, गुरुजनों के आशीर्वाद से, हमको ध्यान रखना है कि हम इसमें अपना प्लेजर इसमें निहित नहीं होना चाहिए, भगवान का प्लेजर उसमें निहित होना चाहिए। वरिष्ठ भक्त जो हमको सेवा में लगाए हैं उनका प्लेजर उसमें निहित होना चाहिए। तो हम जब सेवा करें तो उस चेतना से कर सकते हैं कि हम जो है इनको, क्योंकि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गुरु मुझे मिले हैं, अ, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से माइंड को धीरे धीरे हम लोग जो भोग है उससे योग में लेके आते हैं। और जो मन पूरी तरह योग में स्थित हो जाता है तो आदमी जितेंद्रिय हो जाता है, उसको कह सकते हैं कि उसकी समाधि लग चुकी है ना, ये समाधि है। अ, हालांकि हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाधि का मतलब माना जाता है कि आंख बंद करके किसी चीज पे ध्यान लगाना और बस संसार को भूल के और घंटों सालों उसी स्थिति में रहना। परंतु जैसे यशोदा मैया हैं, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, हनुमान जी हैं, भरत आदि हैं, वो सब भगवान की समाधि में स्थित हैं, क्योंकि उनको भगवान के अलावा अब कहीं और कुछ दिखता ही नहीं है, हर जगह उनको भगवान ही दिखते हैं। तो ये सब लोग भी भगवान की सेवा में हैं, 24 घंटे सातों दिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। तो ये सभी लोग जो हैं पूर्ण समाधि में स्थित हैं। तो शुद्ध भक्त की स्थिति वैसे ऐसे ही होती है, तो पूर्ण समाधि में स्थित होता है। तो यहाँ जो भगवान हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको हमें शनै शनै करना है ना। इसमें हमको जो है शनै शनै इस स्थिति तक पहुंचना है, मतलब जो ये वाली स्थिति जिसे भगवान बता रहे हैं कि अ, शुद्ध चेतना, योग योग वाली जो स्थिति है, उसमें व्यक्ति शनै शनै पहुंचता है ना। तो फर्म डिटर्मिनेशन की बात हुई थी जैसे पिछले क्लास में, कि फर्म डिटर्मिनेशन रखना है हमको, उत्साह निश्चय धैर्य, पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमको डिमोटिवेट नहीं होना। कई बार नए नए वक्त आते हैं, एक दो माला के बाद ही कहते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है, क्या करें। अरे अभी तो शुरू ही किए हो। तो अभी धीरे धीरे करना है, इसमें रुकना नहीं है, बात यह है मेनली। जैसे खटवांग महाराज, अ, देवता देवता उनको बोले कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तो आप क्या मांगना चाहते हैं। बोले बस ये बता दीजिए मेरे पास कितना समय बचा है। बोले 2 क्षण बचे हैं बस आपके पास, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 2 क्षण में ही भगवान की प्राप्ति कर ली है। उस 2 क्षण में पूरी तरह समाधि में मतलब बैठ गए ध्यान में, और भगवान के चरण कमलों की तरफ ध्यान लगाया, उनका भगवान की प्राप्ति हो गई। बस ये मेन है कि जब हमारा शरीर छूटे उस समय हमारा ध्यान रहे भगवान के चरण कमलों का। अगर वो ध्यान आर्टिफिशियली सोचेंगे कि चलो अभी कुछ भी कर लो उस समय ध्यान लगा लेंगे, तो नहीं होगा। तो वहां तक की प्रैक्टिस के लिए हमको जो है धीरे धीरे चलना पड़ेगा इस बात पे, एक एक कदम, एक एक कदम, है ना। वैसा है, मतलब ऐसा ही है, अभी मान लो कोई पेड़ भी लगाएंगे, आम का बीज डाला और सोचें कि कल को ही इस पर फल आ जाए, वैसा नहीं होता है। उसको वाटरिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर सनलाइट उसको चाहिए, हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा।
पूरा समय देना पड़ेगा, तब फिर उस पर 5 साल 7 8 साल बाद फिर उस पर फल आएगा, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी इंस्टेंट परफेक्शन हम चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इंस्टेंट परफेक्शन नहीं आ सकता। हम चल रहे हैं, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चल रहे हैं, गिरेंगे, है ना। बट पेरेंट्स भी थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो एकदम से ही चलने लगेगा। वैसे ही भगवान हमसे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये नाम जप कर रहा है तो पूरी तरह फुल कॉन्शियसनेस मेरे साथ कर, मेरे पे लगा के नाम जप कर पाएगा, सेवा पूरी तरह मेरे लिए कर पाएगा। उनको पता है कि इंद्रिय तृप्ति की आदत है, ये सेवा करेगा, परंतु उसमें कुछ अपना इसका हित रहेगा, है ना। परंतु भगवान देखते हैं कि ग्रेजुअली ये अपने को वहां से हटाने का भी प्रयास कर रहा है, बस वही है, उस प्रयास से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कोई नियम नहीं है कि इसी से प्रसन्न होते हैं और किसी से भी रीझ जाते हैं, परंतु प्रयास करने वाले से ज्यादा रीझते हैं कि प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने का, है ना। वरना जो जीव है उसकी कोई मतलब ऐसे क्वालिफिकेशन है नहीं भगवान को प्राप्त, मतलब बहुत बहुत साधना करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। स्पेशली कलयुग में तो हम क्या ही कर पाएंगे, वैसी साधनाएं जो पहले ऋषि मुनियों ने करी हैं वैसी हम नहीं कर सकते भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने के लिए जंगल में चले गए, है ना, और एकदम एक पैर पे खड़े हुए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक पैर पे खड़े हैं, हवा रोक ली, फिर मतलब खाना पीना बंद कर दिया, पानी पे हैं, फिर पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ हवा पी रहे हैं। तो ये बहुत हम लोग नहीं कर पाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए। परंतु कलयुग में वो सब हम जानते ही हैं, सब बेनिफिट हैं, नाम जप आदि सेवाओं के माध्यम से भगवान को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इसलिए बस प्रयास है, बद्ध जीव से प्रयास ही कर सकता है, बाकी भगवान उस प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आत्म संस्था मन कृत्वा, देखिए ऊपर आ रहा है, आत्म संस्था मन कृत्वा, शेयर, ओके, ठीक है। अभी आपको आ रही होगी ना आवाज, मैं लैपटॉप दोबारा आ गया हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इस पे चर्चा कर रहे थे हम लोग, इस श्लोक के ऊपर, है ना। आत्मा, एक सेकंड, पता नहीं आपको दिख रहा था कि नहीं, दोबारा शेयर करता हूँ। अभी मुझे बताइएगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, है ना। आत्म संस्था मना कर्तव्य, है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार कोई कंफर्म कर दे। जी प्रभु आ जी, रहे आ हैं। रही है, आ रही है ना, ओके, थैंक आ यू। रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे आत्म संस्था मना कृत्वा, आत्म संस्था मना कृत्वा, नेवर लेट द माइंड वंडर, ब्रिंग द माइंड बैक टू कृष्णा, नेवर लेट द माइंड वंडर। क्योंकि माइंड को वंडर करना मतलब ऐसा है जैसे बच्चे को खुला छोड़ देना, जैसे समाज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो बच्चा अपना नुकसान कर लेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर माइंड को हम खुला छोड़ देंगे तो वो भोग में चला जाएगा। तो एक जो सीरियस साधक है, अगर वो माइंड को ऐसे ही खुला छोड़ देगा तो उसके लिए फिर ठीक नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि वो हमेशा फिर भोग में ही पड़ा रहेगा माइंड तो। और वो साधक परेशान रहेगा कि मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसको पता नहीं है, क्योंकि उसने माइंड को खुला छोड़ दिया इसलिए उसको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो माइंड को बार बार कृष्ण की तरफ लेके आना, इसका मतलब क्या है, वही जैसे हम नाम जप करते हैं तो जो सुनना है हमको, सेवा करते हैं तो बार बार ध्यान करना है कि नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं जो मुझे सेवा दी है अथॉरिटी, उनकी सेवा प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बार बार उसे सत में स्थित करना है। सत में समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भक्ति में लेके आता है ना, ऐसा समाज में देखा जाता है कि हमको कोई भक्ति में लेके आया तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, और फिर जब उसका फॉल डाउन होता है, भक्ति वहां से अलग हट गया या इस्कॉन से अलग हट गया, प्रभुपाद जी से अलग हट गया वो, तो फिर हम भी अलग अलग हट जाते हैं, है ना। या फिर हमको बहुत दुख होता है ना, हमको लगता है कि अरे वो तो लेके आए, फिर हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, हम तो इतना उनको आदर करते थे, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि असत पे आप विश्वास नहीं कर सकते ना, असत का काम ही है परिवर्तन। तो अगर हार्ड मास के हम ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करेंगे जो अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो वो जब बदलेगा तो हमें उसके बदलने का दुख होगा। इसलिए हमको इस्कॉन में रहना है, तो इस्कॉन पे पूरा, क्योंकि इस्कॉन हमेशा रहेगा, कृपा जी की बुक्स हमेशा रहेंगी, कृपा जी हमेशा रहेंगे, है ना। जैसे ही हमारे यहाँ पर राधा मदन मोहन जी हैं गाजियाबाद में, वो रहेंगे, राधा मदन मदन मोहन जी रहेंगे, करेक्ट ना। और कृपा जी की बुक्स रहेंगी, कृपा जी रहेंगे। परंतु हम सपोज करो टेम्पल प्रेसिडेंट से अटैच हो जाते हैं, तो वो डेंजर हो गया। व्यक्ति से अटैच होने में ये प्रॉब्लम है, या असत असत से अटैच होने में प्रॉब्लम क्या है कि वो परिवर्तनशील होता है असत। समझ रहे हो ना, असत मतलब क्या होता है, संसारिक कोई भी वस्तु है वो परिवर्तनशील है।
जैसे धन है, धन से अटैच है। अब जब धन कम होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, धन ज्यादा होगा तो भी बहुत प्राउड आ जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है ना। इसलिए अटैचमेंट हमको असत से ना रख के सत से रखना है। आत्म संस्थम मन कृष्ण, तो मन को बार बार सत्य पे लेके आना है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य है, भगवान के शुद्ध भक्त वो सत्य है, भगवान की सेवाएं सत्य है, ये सब सत्य है। क्यों? क्योंकि हमेशा बनी रहेंगी। कैसे बनी रहेंगी? एज इट इज, शुद्ध बनी रहेंगी, ये कंटेमिनेट नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भक्ति मार्ग में हैं तो मन को वेंडर ना करने दें, मन को धीरे धीरे, शनै शनै उस स्थिति में लेके आए। आत्मसंस्था मना कृष्णा, ब्रिंग इट बैक, है ना। तो बस वही है इसमें। तो ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि मतलब मन कभी भटकेगा नहीं, मन तो भटकेगा, पर ध्यान का अर्थ है कि हर बार उसे प्रेम से वापस लाना है। बस उसके बाद फिर क्या होगा, वो 1 मिनट के लिए आया करेगा, वापस फिर चला जाएगा, फिर 2 मिनट के लिए, फिर 4 मिनट के लिए, ऐसे ऐसे वापस स्थित हो जाएगा। और ना ना किंदति किंदपि चिंतयेत, है ना। ये देखिए, ना किंदपि चिंतयेत, ना किंचित अपि चिंतयेत, न, और शुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, शुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए उस समय, है ना। वैसे तो गौर कृष्ण महाराज कहा करते थे कि अगर जब करते समय बार बार किसी चीज का ध्यान आ रहा है, मन कर रहा है ये कर लें, कभी भूल ना जाए, तो कहा करते थे कि उस समय के लिए माइंड को पोस्टपोन कर दो, वो चीज बोलो कि बस मैं अभी जब के बाद कर लूंगा। माइंड को एक प्रॉमिस चाहिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मना लेते हैं, या एक पेपर पे लिख लीजिए, ऐसा भी वो कहा करते थे कि एक पेन पेपर रखिए, उस पर लिख लीजिए, ताकि मन को आप संतुष्ट कर दो कि हाँ भाई मैं भूलूंगा नहीं, मैंने लिख रखा है पेपर पे। ऐसा भी बता सुना है, जो भी मतलब काम कर जाए, जिसके भी लिए, है ना। एक भक्त है, वो तो हाथ में नाम, हरि नाम लेके बैठते हैं। तो एक छोटा सा कार्ड होता है, उस पे हरि नाम लिखा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिखा होगा। तो जब नाम जप करेंगे तो वो आंखों से देख भी रहे हैं, जीवा से बोल भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं। थोड़ी तपस्या है इसमें, पर अगर कोई कर सकता है उनके लिए काम कर रहा है। उनसे देख के काफी और भक्त भी इंस्पायर हुए, मैंने देखा है वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो अगर ये भी आपका माइंड को वापस लाने में हेल्प कर रहा है तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, भक्तों के साथ बैठ के नाम जप करने में तो हेल्प मिलती ही है, माइंड को हरि नाम पे रखने में, है ना। वो भी एक तरीका है। और नाम जप, जपा टॉक भी एक तरीका है, जिसमें 5 मिनट की जपा टॉक, जप करने से पहले भक्त लोग जपा टॉक सुनते हैं। राधे श्याम प्रभु, मैं जब पूरे में था तो वहां से मैंने देखा, फिर उसके बाद काफी टेम्पल्स ने फॉलो करना शुरू किया। तो जपा टॉक में क्या होता है कि वो 5 मिनट के बारे में, नाम जप के बारे में बताते हैं। जैसे कि वो बताएंगे कि देखिए, गोलोक वृंदावन जो है टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ड है। तो सब बोले हाँ, स्पिरिचुअल वर्ड है टॉप मोस्ट। स्पिरिचुअल वर्ड में भी जैसे बैकुंठ है, साकेत है, बट गोलोक वृंदावन ऑन टॉप है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैकुंठ और साकेत में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई अभाव है, इसलिए वो टॉप मोस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु बस ये है कि गोलोक वृंदावन में भगवान उस भगवत्ता में भी नहीं रहते हैं, जिस भगवत्ता में भगवान साकेत में या बैकुंठ में रहते हैं, वहाँ एक भगवत्ता है भगवान को। लाइक लाइक यस सर, वो वाली, समझ रहे ना। लाइक विष्णु दूत आएंगे तो भगवान विष्णु जी के पास, तो उनको ऐसे बोलेंगे यस सर, वो वाली भगवत्ता है वहाँ पे भगवान की, साकेत में राम जी। परंतु गोलोक वृंदावन में वो भगवत्ता भी नहीं है भगवान की, उसके भी ऊपर है। भगवान की भगवत्ता एक गुण है बस, परंतु गोलोक वृंदावन उसके ऊपर है। वहाँ पे भगवान के भक्त उनके गले में हाथ डाल के घूम सकते हैं, उनको गोद में खिला सकते हैं, इस तरह की भगवत्ता मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ड है, वहाँ पे जाने के लिए नाम जप है। अब ये नाम बीच में कहीं किसी को अवेलेबल नहीं है ना। पूरे स्वर्ग आदि जितने भी ग्रह आ रहे हैं बीच में, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक कहीं कोई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ अवेलेबल है। और नीचे भी कहीं नहीं है, नरक में भी कहीं नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है। और ये एक ऐसी रस्सी है जिसके नाम की, जिसके ऊपर चढ़ के हम टॉप मोस्ट जगह तक पहुंच सकते हैं। कोई सोचे इस रस्सी को बीच में से कहीं पकड़ लिया जाए, स्वर्ग आदि ग्रह में इंद्र के पास थोड़ा भोग कर लेंगे तब कर लेंगे नाम जप, नहीं, वहां से अवेलेबल नहीं होगा, ये यहीं पर ही अवेलेबल है। और कितने टाइम तक? सिर्फ 10,000 सालों तक अवेलेबल है, 4,500 बोल सकते हैं, 500 तो निकल गए। तो इस तरह से जब नाम जप की महिमा बताते हैं ना, तो जप करने से पहले व्यक्ति थोड़ा उस कॉन्शियसनेस के लिए रेडी हो जाता है कि नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे होली नेम मुझे चेंट करना है अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग तरीके हैं माइंड को नाम जप पे भगवान के लेके आने के, साधना में लेके आने के, और सेवा का भी वैसा ही है।
सेवा कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनसे हमारा एक, उनसे इंस्पिरेशन हमें मिलती है। तो इसलिए सेवा करना फिर इजी हो जाता है। मंदिर से इंस्पिरेशन, राधा मदन मोहन जी से हमको इंस्पिरेशन मिलती है। राधा राधा द्वारकाधीश हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश हैं। तो हमको हमारे एक सत्य के प्रति एक अटैचमेंट रहता है। ये मैंने देखा रहता ही है। हम रहते थे राधा कालाचंद जी धाम में, तो भक्तों के बीच कभी कभी मनमुटाव हो जाता था। परंतु कोई भी भक्त मैंने ऐसा नहीं देखा जो आपसी मनमुटाव के बीच भी किसी भी तरह से राधा कालाचंद जी से भी दूर जाना चाहता है। ऐसा मैंने नहीं देखा कोई भी। एक उसका भगवान के प्रति अटैचमेंट रहता ही है। राधा मदन मोहन जी हैं, राधा कालाचंद जी हैं। और फिर जब साथ में बैठ के राधा कालाचंद जी के साथ कीर्तन करते थे तो वो मनमुटाव चला भी जाता था। हम बेस में रहते थे, 30 भक्त थे पूना में, और वहाँ मैनेजमेंट को लेके कई बार कुछ बातें होती थी। परंतु वहीं पर जब हम साथ में डांस करने लगते थे राधा वृंदावन चंद जी के सामने, तो उस समय मनमुटाव चला जाता था। सब बातें ऐसे भूल जाते थे जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना हो। एक अलग तरह का एक भाव रहता है, कुछ बिल्कुल हृदय में कुछ रहता ही रहता है, एक दूसरे के प्रति सब चला जाता है ना। तो ये भी एक तरीका है माइंड को शुद्ध करके वापस जो है भक्ति में लाने का, है ना। ठीक है, मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया और इसका परपट थोड़ा अपनी जितनी मेरी बुद्धि है उससे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप सब लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी को शेयर करना है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो। एक प्रश्न रोजी कि भक्तों के हाँ, पीछे मनमुटाव आता ही क्यों है? क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं है ना, रिवॉल्व, है ना, समझ रहे हैं। जैसे ओके। अभी हम पूरी तरह शुद्ध नहीं है तो क्या होता है ना कि अब जैसे मान लो ईर्ष्या एक भाव है। अगर हम ईर्ष्या से पूरी तरह शुद्ध हो जाएं फिर तो हमें किसी के प्रति कोई इस तरह का भाव नहीं आएगा। परंतु भजन में भी जब हम आम भजन कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को अच्छा भजन करते हुए देखते हैं या अच्छी सेवाएं करते हुए देखते हैं और इन सेवाओं के माध्यम से उसे नेम प्राप्त करते हुए देखते हैं कि बड़ा उसको नाम मिल रहा है। तो अभी हम क्योंकि शुद्ध नहीं है तो थोड़ा ईर्ष्या भाव आ जाता है ना। ऐसे ही काम के प्रति भी है, जैसे हम भजन कर रहे हैं परंतु ये नहीं सोचते कि भाई मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, पर वो भाव आ ही जाता है कि नहीं मुझे तो प्रसाद को लेकर पता चला लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसे ही मैं देख रहा था, दो भक्त हैं, मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कर रहे हैं ना हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ये प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, ये सब लिटरेचर सबको मिले, सबके जीवन का उद्धार हो। परंतु कई बार भक्त लोग इसके लिए लड़ने लगते हैं कि 10 बुक मैंने ज्यादा दी। बोले नहीं नहीं, मैं साथ में था, मैंने ही उसको बोला था जो नया व्यक्ति आया था, मेरे कहने की वजह से नहीं प्रभु आप सुनिए, मेरे कहने की वजह से उसने 10 बुक ली थी। बस इस बात को लेके अब वो लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह नाम बोला जाता है कि देखो इन्होंने 10 बुक, तो उस नाम की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अभी हम शुद्ध नहीं है ना, इसलिए ये सब होता है। इसलिए वरिष्ठ भक्तों के अंडर में जब रहते हैं तो करेक्ट भी करते रहते हैं, है ना। इसलिए हल्दर साई महाराज जी से भी मैंने एक प्रश्न पूछा था ये बात की कि आप शरणागति की बात करते हैं तो बट जीव किसका शरणागति होगा? कई बार तो गुरु ऐसे हैं उनकी भी नेचर नहीं है उतना करेक्शन देने की, वो भी टॉलरेट करते रहते हैं क्योंकि वो हमेशा शरणागति की बात करते हैं महाराज आज भी। तो महाराज कह रहे थे कि शरणागति मतलब ये है कि मतलब अगर गुरु नहीं है तो कोई और शिक्षा गुरु आप ले सकते हैं, और या शास्त्रों की शरणागति होती है। तो बेसिकली तीन ही है, साधु गुरु शास्त्र। तो कोई साधु आपको मिल जाए, मतलब कोई वरिष्ठ भक्त ऐसे मिल जाए, आपके खुद के गुरु जी, दीक्षा गुरु जी ऐसे हो, या शास्त्रों के आप शरणागति लें। तो फिर वो जब शासन करते हैं ना हमारे ऊपर, तो फिर वो हमें करेक्ट करते रहते हैं, हमें करेक्ट करते रहते हैं। वो ईगो की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है अभी भक्तों के बीच में। ईगो रहता है, मिथ्या अहंकार जो है वो सब मूल है। काम क्रोध लोभ मोह जो भी हम बात करते हैं वो सब मिथ्या अहंकार उसका मूल है, कि मैं शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्या करें अभी, बहुत टाइम लगेगा इसे जाने में। बहुत बड़ी बीमारी है, मैं शरीर हूँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है संसार में। फिर भी चलो ठीक है, भक्तों को कम से कम रियलाइज तो है, पता तो है। अगर रियलाइज नहीं पता तो है, बाकी तो संसार में देखा जाए तो पता ही नहीं है। शरीर की लड़ाइयाँ तो हो रही है, बहुत डिफिकल्ट रहता हूँ मैं शरीर से निकल पाना, डिफिकल्ट। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जय श्री राम। प्रभु जी, ये हमें जो मैं शरीर हूँ ये हमें तो पता होते हुए भी हम तो भूल ही जाते हैं। मतलब मैं देखो, आत्मा हूँ पर भूलना ये भी एक सबसे बड़ा। हाँ। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे पता भी है लेकिन हम्म, मैं भूल रहा हूँ।
ये तो सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। हम्म। बार बार माइंड को लेके आना पड़ेगा हमें इस रास्ते पे ना, बार बार माइंड को लेके आना पड़ेगा इस रास्ते पे। उसका तरीका यही है, मतलब कि जैसे सुबह उठो, कीर्तन वगैरह लगा लिया, गाड़ी में जा रहे हैं, फिर लेक्चर सुनने, कीर्तन सुने, बार बार वो हमारी चेतना को झंझोड़ेगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति नशे में है ना, अब आप देखो, जो लोग नशा करते हैं ना, उनका जब नशा उतर जाए उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आप जेन्युइन बताओ नशा ठीक है क्या आपके लिए, वो 99% लोग कहेंगे कि हाँ नशा ठीक नहीं रहता है। 99% लोग ये कहेंगे कि हाँ नशा ठीक नहीं है, परंतु फिर भी नशा कर रहे हैं। और कोई उनको झंझोड़े ना कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई उनको पर शासन करे, तब फिर वो उससे बच सकते हैं ना। अपने को किसी को वो दे दे कि देखो मेरे से नहीं हो पा रहा है, बोले क्या प्रॉब्लम आ गई, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप कहेंगे जैसा मैं करूँगा, तो फिर वो लाठी लाठी लेके बोलेंगे कि तुम नीच, नशा करता है, यहाँ बैठ, यहाँ से आंखों के आगे चले मत जाना, चल मेरे सामने बैठ के काम कर, ये कर वो कर। तो थोड़ा बचा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति के बारे में कल मैं सुन रहा था कि उनकी यूरिन की नली लगी हुई थी, और लोग बीमार थे बहुत ज़्यादा, यूरिन की नली लगी हुई थी और खाने का टेस्ट था, तो वो यूरिन की जो नली बैग होता है उसे पकड़ के वो चाट वाले के पास चले जाते थे खाने के लिए। तब मैं यही सोच रहा था कि मतलब आदमी मन से इतना वीक हो जाता है कि पूरी तरह इंद्रियों को समर्पित हो जाता है कि अब इंद्रियां बोल रही हैं, जीभ ने बोला कि खाना है चाट, तो इतनी बुरी स्थिति है, पता है डॉक्टर ने क्लियर मना करा है कि जहर है तुम्हारे लिए, और और बिल्कुल नली लगी हुई है, आप देखिए इसमें यूरिन जा रहा होगा, पकड़ के वहां तक जाते थे। ये हम लोगों की सबकी दशा ऐसे ही है, अगर देखें तो हम लोग भी तो मोबाइल जेब में हाथ डाल के चेक करते रहते हैं किसी से बात करते हैं तो, है ना। तो ऐसे हम किसी भी हाँ जी। ऑब्जेक्ट के प्रति अपने को इतना सरेंडर कर देते हैं कि मतलब फिर एक ऐसे नशे में चले जाते हैं। तो उसका तरीका अगर यही प्रभु है। जी ये भी, यस राहुल। अगर प्रभु जी नशा ही है, ये भी एक तरीके का। लेक्चर में हम्म। सुनते सुनते नींद आ रही है, ये भी तो नशा ही है। नशा हो जाता है, मैं सो जाते हैं हम लेक्चर ये तो सुनते सुनते। हाँ वो हाँ है। प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमको अब लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाना है ना। तो अब पहली बात तो हमको लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाना, ये हमको ज्ञान हो गया। अब विज्ञान स्तर पे लेके आना है अभी इसको, जिसमें हम जा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो उसका एक तरीका तो यही है, शनै 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 अपने माइंड को वापस लेके आना है। पर इंगेज करना पड़ेगा माइंड को, क्योंकि अब लेके तो आ गए पर कुछ कर क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो माइंड वापस उधर चला जाएगा। तो क्रिया क्या है, कोई सत्क्रिया हम कर सकते हैं। सत्क्रिया मतलब यही, जैसे चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, वो हम करेंगे तो बच सकते हैं। फिर माइंड को लाना आसान हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, है ना। अब ड्राइव करते करते मेरा माइंड जा रहा है असत में, कोई भी असत चीज में मेरा माइंड जा रहा है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में। अब मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है, मैं कब तक संसार में भटकता रहूंगा, ऐसे एक तो मैं ये नेगेटिव सोच रहा हूँ, है ना। दूसरा तरीका क्या है, मैंने उसी समय लेक्चर लगाया, है ना, और मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, है ना, परम पूज्य हमारे जो भी, जिनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं, उनका लेक्चर लगा के हम सुन सकते हैं। फिर हम सुन रहे हैं, तो जब मैं सुन रहा हूँ, अब मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा माइंड को इधर लाने का। आप समझ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ माइंड को वैसे लाता कि अरे यार उधर क्यों जा रहा है मेरा माइंड, तो मुश्किल होता। बट अगर मैं लेक्चर लगा लिया, कीर्तन लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो फिर क्रिया, माइंड को फोकस करना आसान हो जाता है ना। ये एक तरीका मुझे लगता है। जैसे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, स्कूटी कभी चला रहा हूँ तो लीड लगा लेता हूँ, यहाँ वॉक करने जाता हूँ तो लीड लगा लेता हूँ। इस तरह से क्या रहता है कि माइंड को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। और फिर ये भी देखा है कि जैसे गुस्सा रहता है, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, तो मेरा मेरा अपना अनुभव तो ये है कि वो दिमाग पे हावी नहीं हो रहा है, और बहुत जल्दी अगर चलो ठीक है यार आगे बढ़ो, ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, मतलब हम लोग सब इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यस, रत्नांगी नारायणी माता जी, आपका कुछ प्रश्न था क्या, आप हरे कुछ कह कृष्णा रहे? प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ यस। प्रभु जी, जैसे आपने बुक्स के बारे में बताया। जैसे हम हाँ। मंदिर में कोई सेवा देते हैं, सभी लोग हम्म। देते हैं, किसी ने कहा ये मैं यस काम यस। मैंने किया, तो प्रभु जी मैं ही क्यों आता है कि मैंने किया, ये हम वही क्यों ना, नहीं बोलते कि हमने किया। वही ना, मिथ्या एक्चुअली मैं जो शब्द है ये सिर्फ कृष्ण के लिए ही है, ये सिर्फ कृष्ण जी। के लिए ही है। परंतु वही मैं बोल रहा हूँ ना, मिथ्या अहंकार रहता है ना, मिथ्या अहंकार की वजह से मुझे लगता है कि मुझे सारा भोग मिले। हम लोग सब कृष्ण को इमिटेट कर रहे हैं ना संसार में, भाई सारा जी। भोग है कृष्ण का, पर हम अपने लिए मान के मतलब कृष्ण को इमिटेट कर रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मुझे आप दो। जैसे मान लो दीक्षा भी जाती है ना, तो दीक्षा के बाद भी ऐसे ही लगता है कि मतलब मुझे पहले आरती दिखाओ, है ना।
मतलब सोचो कि दीक्षा हो गई है, परंतु भक्त इस बात को लेके गुस्सा है कि मुझे आरती नहीं दिखाई इन लोगों ने पहले, और वो देखो दीक्षित नहीं थे उनको दिखा दी। जबकि दिखाने वाले को पता भी नहीं होगा, उसको लग रहा होगा कि मुझे पता ही नहीं भाई तुम दीक्षित हो कि नहीं, मेरा कैसे भेदभाव का मन नहीं था। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा हूँ और मन में है उनके, करेक्ट ना। तो सोचो जब तो ये दीक्षा। प्रभु जी अहम नहीं हाँ हुआ? हाँ, अहम ही है ये चलता अहम तो रहता हुआ। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, उस पास टाइम में आता है ना, भागवतम में पढ़ते हैं। अम, परशुराम परशुराम जी के पिताजी हैं जन्मदग्नि, है ना। तो अब आप देखिए, कार्तिवीर्य अर्जुन एक राजा हैं, वो जब आए जन्मदग्नि जी के आश्रम में, और वैसे तो लंबा पास टाइम है, किसी दिन मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा भागवतम क्लास जब होगी, अभी आप लोगों की सैटरडे को। जन्मदग्नि जी आश्रम में आए और उनकी कामधेनु गाय जो थी वो चुरा के ले गए। परशुराम जी को गुस्सा आया, उन्होंने जाके कार्तिवीर्य अर्जुन को मार डाला। वापिस आए तो जन्मदग्नि कहने लगे, अरे बेटा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वो राजा है, समझते नहीं हो तुम, पूरा उनको चलाना है पूरा शासन, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया ठीक है, मार ही क्यों डाला तुमने उसको, ऐसा समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फॉल्स ईगो है तुम्हारी, और जाके तुम अटोन करो, सब धाम में जाओ घूमो, सब जाके धाम में तुम प्रायश्चित करो, वापस आओ। तो जन्मदग्नि बोल रहे हैं, है ना, जन्मदग्नि ऐसा नहीं है, बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं वो। परंतु अब उनको क्या ज्ञान दे रहे हैं कि देखो तुम्हें फॉल्सी को कम करनी है, करेक्ट ना। पर अब देखिए, जब उनकी खुद की पत्नी जो है, उनसे एक बहुत माइनर की मूवमेंट के लिए वो एक देवता के बारे में सोचने लगी, जो एक विमान से वहां पे उस समय जा रहे थे, तो कहने लगे तुम किसी और के पुरुष के बारे में कैसे सोच सकती हो, सजा मिलेगी तुम्हें, बहुत क्रोधित हो गए। और अपने बड़े लड़के को बुला के हम्म, बोले कि रेणुका का गला काट दो तुम, उनकी जो पत्नी के लिए बोले, और तुम अपनी मदर का गला काट दो, बहुत बड़ा अपराध इसने किया। अब मैं ये सोच रहा था कि इफ इट इज नॉट फॉल्स ईगो देन व्हाट इज दिस। फॉल्स ईगो कितने स्तर तक चलती रहती है कि ठीक है संसार मेरा नहीं है, परंतु पत्नी मेरी है। अच्छा पत्नी मेरी नहीं है पर शरीर मेरा है, चलो शरीर में भी पूरा शरीर मेरा नहीं है, पर ये अंगूठे से बहुत प्रेम करता हूं, अंगूठा मेरा है। ये बहुत कम कम होते होते भी काफी लेवल तक चलता रहता है, लास्ट में ऐसा कहते हैं जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो भगवान की कृपा से ही खत्म होता है, वरना तो लास्ट तक थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो ठीक है, जी जितना अपना प्रयास है हमको करना ही है, बाद में जी गुरुजनों पे प्रभु जी। भगवान के ऊपर छोड़ देना है। ऐसा, और डेफिनेटली ये फॉल्स हीरो ही है, फॉल्स हीरो ही, मिथ्या अहंकार एक रहता है, शरीर शरीर से निकलना कभी कभी तो सोचता हूं कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ बट जी प्रभु जी। भगवान प्रयास देखते हैं, बाकी काम करना सब उनको ही है, वो बस ये देखते हैं कि ये सिंसियरली प्रयास तो कर ही रहा है। जैसे हम कितना ही सोचें कि 16 माला में हाँ हम कंटिन्यूअसली हर एक। भगवान के बारे में हाँ सोच सकें, सारा जो जप कर रहे हैं उसे कानों में सुन सकें, मुश्किल है। पर जब भगवान प्रयास देखेंगे तो वो हमको वैसा डायरेक्ट टेस्ट दे भी देंगे, वो बस प्रयास देखते हैं जी प्रभु और जी, जैसे बाकी। हम काम करते हैं तो प्रभु जी हमारी भावना तो भगवान के हाँ समर्पित है। हाँ चाहे वो दिखने में वो अहम आ रहा हो, लेकिन वो भावना हाँ तो हमारी समर्पित है भगवान के, तो इसमें हम हाँ अहम नहीं बोल सकते ना। हाँ। तो जैसे वो यहाँ जी बताएंगे अभी, वैसे इसमें आएगा कि माइंड के बारे में ना, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि माइंड वेंडर्स ड्यू जी टू इट्स फ्लिकरिंग, माइंड की नेचर ही है वैसी, फ्लिकर करता है। जी बस भगवान प्रयास देख के और कृपा कर देते हैं, वो देखते हैं कि प्रयास कर रहा है ये, तो फिर वो कृपा दे देते हैं अपने। जी प्रभु जी। ऐसे ही हरे हम कृष्ण। माइंड लगा देते हैं ना जब इस संसार में, तो वो चीज जब जाती है तो बड़ा दुख होता है, और जब वो चीज ज्यादा आ जाती है तो एकदम प्राइड आ जाता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मन हमने वहां लगा रखा है। और भक्ति मार्ग में क्या होता है कि जब हम मन को कंट्रोल कर करके बार बार इधर लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं ना, भगवान के नाम में बार 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 बार, तो माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में भी इतना अच्छा लगने लगता है कि अरे थैंक गॉड मैं बच गया ऐसे ऐसे एक अनुभव रहता है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी। प्रभु कृष्णा जी। अनुपम प्रेम हरे सुखदेव कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे हरे कृष्णा गौरव कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेश प्रभु। जी। हरे कृष्णा गली।